हेलो प्यारे बच्चों। फाइनली बेटा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर हमने दो थ्योरम्स देखी, डेट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, यस। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉर्क। अच्छा, टॉर्क को एक डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। हम लोग दरवाजे पे फोर्स लगाते हैं, है ना, डोर का जो हैंडल होता है उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा जो है वो क्या करता है, वो रोटेट करने लगता है अपनी एक्सिस के अबाउट। जहाँ से वो हिंज्ड होता है उस एक्सिस के अबाउट वो इस तरीके से घूमता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली ये जो फोर्स के कारण जो रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उस दरवाजे के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, चाहो तो लिख लो इसको, है ना, लिख लेते हैं एक बार छोटी छोटी बातें। द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स is called torque. अच्छा, इस बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, it is the capability of the force to produce the change in rotational motion of a body is known as torque. ठीक है, यस, is known as torque. टॉर्क का एक सिंबल भी होता है, इसको हम लोग टाउ बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है मैं लिख देता हूँ, चाहो तो इसको रीड ऐसे करते हैं, TAU, टाउ। ठीक है, टाउ हम लोग इसको रीड करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, जिससे तुम्हें समझ में आए कि ये टॉर्क किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमें दिख तो रहा ही कि फोर्स पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना तेज़ी से क्या करेगा, उस दरवाजे में रोटेशनल मोशन में चेंज आएगा। ठीक है, यस। एक और बात है, अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो तो देखो, दरवाजे के हैंडल पे फोर्स लगाते हैं तो दरवाजा ईजिली रोटेट करता है, लेकिन जहाँ से दरवाज़ा हिंज्ड है, जैसे मैं डायग्राम से बताता हूँ कि जैसे ये दरवाज़ा है ना, लेट्स से ये हमारा डोर हो गया और ये यहाँ से हिंज्ड है, इस जगह से हिंज्ड है। ठीक है, तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि हमेशा हैंडल इसके फार्देस्ट पॉइंट पे इधर लगा हुआ होता है, ताकि यहाँ से तो दरवाज़ा ईजिली घूम जाता है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे जाकर इस पे फोर्स लगाओगे तो ईजिली दरवाज़ा जो है, डोर जो है, वो ईजिली रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। यस, यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि नॉट ओनली फोर्स पे डिपेंड करता है टॉर्क, साथ के साथ इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि तुमने किस पॉइंट पर फोर्स लगाया। अगर तुम दरवाजे के इस हिंज पॉइंट से, जहाँ से दरवाज़ा फिक्स होता है, उसके नज़दीक जाकर फोर्स लगाओगे तो दरवाज़ा आसानी से ओपन नहीं होगा या बंद नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे तुम देख पाओगे कि उसी कम फोर्स में तुम आसानी से क्या कर पा रहे हो, इसके अंदर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर पा रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि टॉर्क जो है वो नॉट ओनली फोर्स पर डिपेंड करता है, साथ के साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, यस। इस बात को एक और एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे, यस। मान लो कि स्क्रू है ना, स्क्रू है, और स्क्रू को ओपन करने के लिए तुमने इस तरीके से तो देखा होगा कि इस तरीके से ओपन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है हमारे पास, इसको पकड़ के तुम घुमाते हो, है ना। तो जब हम लोग हाथ से घुमाने की कोशिश करते हैं तो ईजिली नहीं घूमता है, ओपन नहीं होता है। ठीक है, यस। लेकिन अगर हम लोग एक लंबे हैंडल वाला यूज़ करें इंस्ट्रूमेंट तो डेफिनेटली हम क्या कर पाएंगे, जितना लंबा मैं ये यूज़ करूँगा हैंडल, उतना आसानी से क्या कर पाऊँगा, इसको ओपन कर पाऊँगा। ठीक है, यस बेटा। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि चाहो तो रॉड ले लो, है ना। रॉड यहाँ से मान लो कि फिक्स्ड है, कहीं से फिक्स्ड है, इस तरह की रॉड है ना। रॉड यहाँ से घुमाने की कोशिश करूँगा तो वो आसानी से नहीं घूमेगी, लेकिन अगर मैं इधर से घुमाने की कोशिश करूँगा रॉड को तो वो आसानी से इस पॉइंट के अबाउट घूम जाएगी। कहने का मतलब टॉर्क जो है,
टॉर्क जो है बेटा, ये जो रोटेटिंग इफेक्ट इसमें पैदा हो रहा है इसी को तो हम लोग टॉर्क बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो घुमाव इसमें पैदा हो रहा है, रोटेशनल मोशन जो इसमें पैदा हो रहा है, इसी को हम लोग टॉर्क बोल रहे हैं। और ये जो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो रहा है ये नॉट ओनली फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, साथ के साथ किस पॉइंट पे तुमने फोर्स लगाया उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो चाहो तो लिखो इट डिपेंड्स अपॉन force as well as point of application of force, point of application of force, point of application of force, ठीक है। ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। यस, अब हम लोग बात करते हैं कि मैथमेटिकली कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, वो देखें। सबसे पहले मैं इसको एक बॉडी ले लेता हूँ, एक बॉडी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारी बॉडी होगी, ठीक है। एक आर्बिट्री शेप की हम बॉडी ले रहे हैं और इस पे मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। लेट्स से कि एक पॉइंट है, पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट ले लेते हैं। और इस पॉइंट पी पर मैंने क्या लगाया, इस पॉइंट पी पर मैंने फोर्स एफ लगाया, ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है बेटा। और इस फोर्स के कारण इस बॉडी के अंदर क्या हुआ, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हुआ। लेट्स से कि इस ओ पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या करने लग गई, घूमने लग गई, है ना। किसके अबाउट घूम रही है, ओ पॉइंट के अबाउट एफ फोर्स लगाने से बॉडी घूमने लग गई, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगाने से घूम सकती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल चाहो तो इससे रिलेट कर सकते हो कि मान लो कि ये बॉडी है ना। अगर किसी एंड पे मैंने फोर्स लगाया, एंड पे फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या करने लगी, रोटेट करने लग गई ना, ठीक है। इसमें रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हुआ ना, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पॉइंट पी पर फोर्स लगाया किसी पॉइंट पर, उसके कारण इस बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इस ओ पॉइंट के अबाउट इस फोर्स के कारण जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा डिस्टेंस हो गई इन दोनों के बीच की। O इज़ द पॉइंट जिसके अबाउट हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और P पॉइंट क्या है, P वो पॉइंट है जिस पे हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। यस, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा R वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। यस, जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया और जिसके अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं उनको ज्वाइन किया तो ये R वेक्टर हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस R हो गई और डायरेक्शन वाइज ये हो गया। अच्छा, डेफिनेटली दो वेक्टर्स है तो इनके बीच में कुछ एंगल भी बन रहा होगा, वो एंगल भी देखते हैं। ध्यान से देखो तो तुम्हें एंगल भी नज़र आया। यस, ध्यान रखना एंगल कैसे लेते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, या तो दोनों की हेड कनेक्टेड होनी चाहिए, दोनों के टेल। तो देखो इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया आगे की तरफ, ठीक है। यस, देखो आगे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दोनों की क्या कनेक्टेड है, टेल्स कनेक्टेड है। तो ये जो एंगल बन रहा है लेट्स से इनके बीच में थीटा बन रहा है, ठीक है। ये आर वेक्टर की डायरेक्शन हो गई और ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब चाहो तो लिख लो ओ क्या है, इट इज द पॉइंट अबाउट विच रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स F is calculated, ठीक है। और P क्या है, P is the point of application of force, point of application of force। तो कोई भी पॉइंट हमने O मान लिया जिसके अबाउट हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यस, इस फोर्स के कारण रोटेटिंग इफेक्ट मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली क्या होता है, डायरेक्ट हमें याद रखना है, डायरेक्ट मैथमेटिकली टॉर्क इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। आर वेक्टर क्या हुआ, यस, जिसके अबाउट निकाल रहे हैं और जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है उस वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर बोल रहे हैं। और ये क्या है, ये हमारा
वो पॉइंट P है जिस पे हमने फोर्स लगाया। इनके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास R क्रॉस F करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। कैसी क्वांटिटी है, देखकर तुम्हें पता लग रहा होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करते हैं तो फाइनली क्या आता है, फाइनली जो तीसरा वेक्टर आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो लिख सकते हो कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन मीटर। इसकी SI यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। यस बेटा, नोट करें इसको पहले। यस बेटा, यहाँ तक तो हमने बात कर ली है। हमने देखा कि O इज द पॉइंट अबाउट विच क्या होने वाला है, रोटेटिंग इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि O इज द पॉइंट जिसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। हमने लिख दिया है, चाहो तो ऐसे लिख दो कि और टॉर्क इज कैलकुलेटेड, चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि वो पॉइंट जिसके अबाउट विच द टॉर्क इज कैलकुलेटेड। P is the point of application of force। यस बेटा, यस। अब इसको और भी किसी दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता है कि वो देख लेते हैं बेटा हम लोग, है ना। तो हम इसको और किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से अभी हमने देखा कि एक बॉडी हमने ली इस तरीके से, है ना, और इस बॉडी के अबाउट लेट्स से कि मैं इस बॉडी के ऊपर मैंने P पॉइंट पर, कोई पॉइंट इस बॉडी के ऊपर है P पॉइंट, उसके ऊपर मैंने क्या लगाया, उसके अबाउट मैंने उस पर मैंने फोर्स लगाया F। ऐसे मैंने बेटा फोर्स लगा दिया है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके अबाउट फोर्स लगाया और मुझे कैलकुलेट करना है टॉर्क O के अबाउट, ठीक है, या इस बॉडी का रोटेटिंग इफेक्ट मेजर करना है इस O पॉइंट के अबाउट, ऐसा भी बोल सकते हो। यस। अच्छा, डेफिनेटली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इस O पॉइंट को P पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको हम लोग OP वेक्टर बोलेंगे या R वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, चाहो तो पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और जिस पॉइंट के अबाउट तुम कैलकुलेट कर रहे हो उस लाइन को जोड़ने वाली, ये जो इसको ज्वाइन करने वाली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग बेसिकली R वेक्टर बोल रहे हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। वेक्टर फॉर्म हमने इसकी देखी कि जो वेक्टर फॉर्म है वो थी हमारे पास R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ठीक है। याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए क्रॉस बी तो पढ़ा ही था, AB साइन थीटा भी पढ़ा था। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में RF साइन थीटा। थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड फोर्स। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड फोर्स, बिटवीन R एंड F, ठीक है। फोर्स और R वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसकी बात चल रही है, चाहो तो वेक्टर लगा लो। यस। अब क्या करना है, इस लाइन, एंगल कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल लेना है या ये वाला एंगल लेना है। देखो, याद हो तो वेक्टर्स में हमने सिखाया था कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर करने के लिए दोनों की टेल या हेड ज्वाइन होनी चाहिए। तो मैंने इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया, ठीक है, एक्सटेंड किया तो ये ऐसा दिखेगा मुझे, ये R वेक्टर ऐसा दिखने वाला है। इनके बीच का एंगल जो है वो हम लोग थीटा बोलेंगे, यानी थीटा एक्चुअल में ये है, ठीक है। अब ये भी तुमने सीखा था कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। A क्रॉस B जब हो करेंगे तो जो C वेक्टर की डायरेक्शन आती है वो कैसे आती है, याद करो। यस, ये मेरा R वेक्टर की डायरेक्शन है ना, ये मेरे R वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो देखो ऐसा, ये मेरी F वेक्टर की डायरेक्शन होगी। हमने कैसे किया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, R वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स रखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, R वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स रख दी, और तुम्हारा पाम किस तरफ होना चाहिए, फोर्स की तरफ फेस करना चाहिए। ऐसे मत कर देना भैया, ऐसे रखना है, ठीक है, ताकि वो जो फोर्स है उसकी तरफ तुम्हारा पाम है। कर दिया इस तरीके से, ऐसे नहीं रखनी है, ध्यान रखना, ऐसे ही रखनी है। अच्छा, अब क्या करना है, अब तुम्हें किस तरफ घुमानी है फिंगर्स, फोर्स की तरफ घुमानी, फोर्स की तरफ घुमानी। फोर्स की तरफ घुमाओगे तो तुम्हारा जो थंब है वो तुम्हें इस टॉर्क की डायरेक्शन दे देगा।
ठीक है। तो अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स रखी और फिंगर्स जैसे बेटा रखूंगा और मुझे किस तरफ घुमाना होगा, मुझे एफ वेक्टर की तरफ घुमाना होगा, तो मेरा जो थंब होगा वो मुझे क्या दे देगा, मुझे थंब देगा यस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। कौन से हाथ की बात चल रही है भैया, राइट हैंड की बात चल रही है, और इसी रूल को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो। यस यस, तो डायरेक्शन कैसे देंगे, डायरेक्शन देंगे यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। वी कैन identify the direction of torque, यस बेटा यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी दूसरी फॉर्म को समझते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देखो, इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, देखो ये एफ फोर्स हो गया, मैं फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर करता हूँ और परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर करूँगा। क्या आने वाला है, एफ, ये क्या आएगा, तुम बोलोगे सर ये आएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, तो इसके परपेंडिकुलर ये कितना आएगा, चाहो तो प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, चाहो तो प्रॉपरली कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर सबसे पहले यस बेटा, सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे इस फोर्स से। कंपोनेंट करने का तरीका प्रॉपर यही है कि सबसे पहले इसके ऊपर जिसके अलोंग करना है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये बेटा ये हो गया। तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये मेरा क्या आएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, यस। दूसरा वाला क्या आएगा, यस बेटा, दूसरा वाला ऐसे आएगा, इसके पैरेलल लाइन खींचो पहले, फिर उसके बाद ये जो आएगा ये आएगा एफ साइन थीटा आएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स तो तुम्हें करने आते ही होंगे, है ना। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एफ साइन थीटा हो गया। अच्छा, मैंने इस बात को मैं ऐसे समझ सकता हूँ बहुत आसानी से। क्या समझ सकते हैं कि सर ये बात एक्चुअल में ऐसे लिखी हुई है, आर इंटू एफ साइन थीटा किसके परपेंडिकुलर दिख रहा है, यस, इसको मैं बोलता हूँ एफ परपेंडिकुलर और इसको मैं बोल सकता हूँ एफ पैरेलल। किसके पैरेलल, आर वेक्टर के पैरेलल जो कंपोनेंट है उसको हम लोग एफ कॉस थीटा बोल रहे हैं और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर जो है उसको एफ परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, यस, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, टॉर्क मैंने निकाला, टॉर्क का मैग्नीट्यूड मैंने निकाला है। डायरेक्शन तो किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, जैसे मैंने बताया तुम्हें, यस, एफ परपेंडिकुलर इंटू आर कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मेरे पास आ जाएगा और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, एक तरीका तो ये हो गया। तो अब तुम बोलोगे सर ये एफ कॉस थीटा का क्या हुआ, बेटा एफ कॉस थीटा जो है वो घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये एफ कॉस थीटा तो डेफिनेटली आपने इसका इफेक्ट को जीरो कर दिया। हमने क्या करा, देखो इस फॉर्मूले में एफ साइन थीटा तो रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन एफ कॉस थीटा का कोई रोल नहीं दिख रहा है। इस बात को तुम डेफिनेटली फील कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो मैं इसको फील करा सकता हूँ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारी बेटा, मान लो कि ये तुम्हारा एक रॉड है और इसके अबाउट हिंज्ड है। ये मेरी क्या हो गई, रॉड हो गई बेटा। ठीक है, और किसके अबाउट हिंज्ड है, इस ओ पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। ठीक है, यस, अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, देखो ये मेरी रॉड है, फ्रीली ऐसे घूम सकती है यूँ करके। ठीक है, अच्छा फोर्स मैंने लगाया इसके ऊपर, बिल्कुल लगा दिया फोर्स किस पॉइंट पे लगाया, पॉइंट पी पर। ओ के अबाउट क्या कर रही है, रॉड घूम रही है, यानी कि मुझे टॉर्क ओ के अबाउट निकालना है। पी पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया है और एफ फोर्स लेट से मैंने लगाया। ठीक है, यस, मेरा आर वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल डेफिनेटली मेरा आर वेक्टर ये हो जाएगा। आर वेक्टर बेटा मेरा ये हो गया। ठीक है, यस, एंगल मेजर करने के लिए आर वेक्टर को एक्सटेंड कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, ये क्या हो गया, ये थीटा हो गया। अच्छा,
इस f का कंपोनेंट करता हूं तो मैं देख पा रहा हूं ये f cos थीटा हो जाएगा। और बेटा ये क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये f sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो प्रॉपर्ली इसको दिखा भी सकते हो। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हो गए, ये तुम्हारा फोर्स हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये f cos थीटा क्या कर रहा है, क्या कोई f cos थीटा कोई रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है क्या? देखो f cos थीटा तो इसको इस तरीके से पुल कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पुल करके, लेकिन रॉड तो हिंज्ड है, इसलिए ये रॉड भागेगी नहीं उस डायरेक्शन में डेफिनेटली। लेकिन f sin थीटा क्या कर रहा है, f sin थीटा इस रॉड को ऐसे घुमाएगा। ठीक है, इसका मतलब f cos थीटा कहीं पे भी साफ हमें दिख रहा है कि कोई भी रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करने वाला है, इसीलिए ये इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इस फॉर्मूले के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। केवल और केवल f sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क अबाउट अ पॉइंट O। ठीक है बेटा, यस। अब एक और तरीका है, यस। अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मैं इस बात को, अगर मैं थीटा बराबर, इस फॉर्मूले में थीटा बराबर 0 कर दूं, थीटा बराबर 0 करने का मतलब क्या है कि r और f एक ही डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, देख लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वापस बनाते हैं डायग्राम, वापस देखें आराम से। ये मेरी रॉड हो गई, थीटा अगर मैं 0 कर दूँ तो क्या होने वाला है, मान लो ये रॉड हो गई मेरी, है ना, ये रॉड है मेरी, और रॉड के P पॉइंट पर मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। कैसे लगाया, मैं इस बार थीटा बराबर 0 कर रहा हूँ। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, थीटा बराबर 0 होते ही टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा फॉर्मूले से। अब इसको मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, थीटा 0 का मतलब r वेक्टर और f वेक्टर का जो एंगल है वो 0 हो गया, यानी f वेक्टर r वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब देखो बेटा, ये r वेक्टर है। ठीक है, यस, r वेक्टर इसकी डायरेक्शन में और f वेक्टर भी इसी की डायरेक्शन में। फोर्स और r वेक्टर ऐसे है, ये मेरा r वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। बहुत अच्छे, ये मेरा क्या, ये फोर्स जो है वो कोई भी रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इस रॉड के अंदर, इस रॉड के अंदर कर सकता है, नहीं करेगा। यानी थीटा बराबर 0 होते ही देख पा रहा हूं कि टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। रॉड तभी घूमने वाली है जब क्या होने वाला है, फोर्स और r वेक्टर में कुछ एंगल होगा। ठीक है, यस बेटा। अब दूसरी फॉर्म दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे इसको, एक फॉर्म तो ये हो गई, है ना, एक तरीका तो लिखने का ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, अब हमने अच्छे से डिस्कशन भी कर लिया। दूसरा तरीका क्या है जिससे कि मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे कि टॉर्क इक्वल्स टू r sin थीटा इनटू क्या, इनटू f। ठीक है, इस बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस यस बेटा, मान लो कि बॉडी से समझ लो या रॉड से समझ लो, कैसे भी समझ सकते हो। मान लो कि O पॉइंट के अबाउट कोई रॉड जो थी वो हिंज थी। ठीक है, O पॉइंट के अबाउट रॉड जो है वो हिंज्ड है। ये मेरी रॉड हो गई, है ना, और P पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। और P पॉइंट पर मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। बिल्कुल ठीक है बेटा, P पॉइंट पर मैंने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। अच्छा, r sin थीटा क्या है मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। ये मेरी r वेक्टर है, कौन सी वाली, यहाँ से आकर यहाँ तक, ये मेरा r वेक्टर हो गया। ध्यान रखना, वेक्टर की डायरेक्शन में ध्यान रखना, जिसके अमाउंट निकाल रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जा रहा है r वेक्टर, P पॉइंट तक, यानी कि ये डायरेक्शन r वेक्टर की ये होगी, ध्यान रखना, है ना, यस। तो ये मेरा r वेक्टर हो गया, ये मेरी r डिस्टेंस होगी, ये मेरी r डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और थीटा कौन सा था, थीटा याद करो, थीटा तो बेटा ये था अपना, ये अपना क्या था, थीटा था, याद आ गया, यस, ये हमारा थीटा था। अब इस बार मुझे कंपोनेंट किसके करना है, r sin थीटा। तो थीटा अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली इसके पैरेलल, यस देखो ध्यान से, ये थीटा है तो इसके पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ,
इस लाइन के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये भी थीटा हो जाएगा। बहुत अच्छे। अच्छा ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखना, चाहो तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो आराम से देखना, देखो बेटा ये मैंने एक्सटेंड कर दी। कौन सी लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, फोर्स जिस पॉइंट पे लगाया था, जिस डायरेक्शन में लगाया था, उस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। जिस लाइन के अलॉन्ग मैंने फोर्स लगाया उस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा इस लाइन को जिसको मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, यस, चाहो तो लिख लो, LOAF शॉर्ट में बोलते हैं, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वो लाइन जिसके अलॉन्ग हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, दैट लाइन इज सेड टू बी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा। अच्छा मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये थीटा है ना, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये मेरी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गई। अच्छा ये मेरा आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये मेरा बेटा, ये मेरा आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यस, समझ में आ रही होगी बात। ये मेरा आर वेक्टर था, ये मेरा आर कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये मेरा आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यस। तो मैंने क्या बोला, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरे पास आर साइन थीटा आ गया, ये मेरे पास आ गया बेटा आर साइन थीटा आ गया। ठीक है, ये आर कॉस थीटा है, ये आर साइन थीटा है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में देख पा रहा हूँ बेसिकली ये आर साइन थीटा है क्या, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसकी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की। ठीक है, सॉरी, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, और लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आ गई होगी बात समझ में। लिख देता हूँ, चाहो तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टाउ इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ है। ठीक है, ये मैं लिखना चाह रहा हूँ। और ये आर परपेंडिकुलर है क्या, मैं वो लिख देता हूँ, आर, इसी को हम लोग आर परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। बेसिकली इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड अबाउट द पॉइंट ओ अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क। उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देते हैं। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस between line of action of force LOF। इस हमेशा जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है उसको एक्सटेंड कर लोगे। ठीक है, यस। और फिर क्या करोगे, जिसके अबाउट भी तुम्हें टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगी। ये मैंने क्या डाला, बेसिकली ये परपेंडिकुलर डाला, किसके ऊपर डाला, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के ऊपर डाला। तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो इनटू फोर्स एफ कर दूंगा, तो मेरे पास डायरेक्टली टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके हमने सीखे, एक में हमने किसके कंपोनेंट किए, फोर्स के कंपोनेंट किए, किसके परपेंडिकुलर किए, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर किए। दूसरे में मैंने क्या किया, मैंने आर वेक्टर के कंपोनेंट किए, किसके परपेंडिकुलर किए, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने लिख दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट टॉर्क इज कैलकुलेटेड, टॉर्क इज कैलकुलेटेड। यस बेटा, ये लिख लो। ये हमने प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया है। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन भी लेंगे, उसे समझ में आ जाएगा बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, आई होप बात समझ में आ गई होगी कि हमने ये देखा कि आर परपेंडिकुलर क्या लिया था, हमने लिया था लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और पॉइंट अबाउट विच हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे, उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और रॉड के केस में यहाँ पे क्या होगा, रॉड के केस में हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे लाइन ऑफ, इस केस में अगर मैं देखूँ
तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा तो ये आएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, ओ पॉइंट जिसके अबाउट ये रॉड रोटेट करी है, जिसके अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये मेरी क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस जो है मेरी आर परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। अब तो समझ में आ गई होगी बात, ये मेरा आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिंपली अगर इस रॉड इस एफ फोर्स के कारण मुझे टॉर्क प्रोड्यूस कितना हुआ वो कैलकुलेट करना है, तो सिंपली मैं एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दूँ। देखो क्वेश्चन से देखो और अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन से और बेटर फील आएगा। देखते हैं, लेट्स से कि हमारे पास एक रॉड है ना, और वो हिंज्ड है किसी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, और मेरे पास ये रॉड हो गई और रॉड कुछ इस तरीके की है, रॉड कुछ इस तरीके की है ना, ये हमारी रॉड हो गई। और फोर्स, ये रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ हमें दे रखी है L = 5 मीटर हमें दे रखी है, ठीक है बेटा, ये दे रखी है। रॉड AB हो गई और लेंथ इसकी 5 मीटर है। अच्छा, और हमने क्या लगाया, हमने 37 डिग्री पे फोर्स लगाया। कैसे, ऐसे हमने फोर्स लगाया है, लेट्स से ऐसे हमने फोर्स लगाया, F = 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने एंगल पे लगाया, 37 डिग्री पे फोर्स लगाया। हमें क्या करना है, इस फोर्स के कारण डेफिनेटली टॉर्क प्रोड्यूस होगा अबाउट पॉइंट O। ये रॉड क्या करेगी, ये रॉड इस O पॉइंट के अबाउट घूमेगी, घूमेगी, यस। कैसे घूमेगी, देखो ये मेरा आर वेक्टर है, आर वेक्टर रिप्रेजेंट करो बेटा, आर वेक्टर ऐसे आएगा, है ना, आर वेक्टर ऐसा आ गया, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, ध्यान से देखो, आर वेक्टर ये रहा और फोर्स ये रहा। मेरा पाम किस तरफ है, देखना फोर्स की तरफ है, ऐसे नहीं रखा मैंने, इस बार ऐसे रखा है। आर वेक्टर ये रहा, फोर्स ऊपर की तरफ है इसलिए पाम ऊपर की तरफ हुआ, घुमा दिया मैंने। जैसे ही उंगलियों को घुमाया तो मेरा अंगूठा तुम्हारी तरफ आया। इसका मतलब ये रॉड कैसे घूमेगी, रॉड ऐसे घूमेगी। किस तरीके से, किस सेंस में घूमने वाली है, ये इस तरीके से घूमने वाली है, ठीक है, यस। और इसी डायरेक्शन को, यानी ये है कौन सी डायरेक्शन, ये बेसिकली तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर जनरल वे में बोलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे, और मैथमेटिकली अगर तुम्हें डायरेक्शन प्रॉपर्ली लिखनी है तो तुम बोलोगे ये हो गई तुम्हारी आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन तुम्हारी क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। आई होप बात समझ में आ गई होगी, यस बेटा, या आउट ऑफ द प्लेन लिख लो, आउट ऑफ द प्लेन हो गई डायरेक्शन। कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने का तरीका कौन सा वाला आसान होगा, दो फॉर्मूले हमारे पास है। पहला वाला, ये तो हमारे पास डायरेक्शन हो गई कि टॉर्क जो आएगा वो जो आएगा वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक R × F परपेंडिकुलर, दूसरा पढ़ा था R परपेंडिकुलर × F। देखो यहाँ पे किसके कंपोनेंट्स करना ज़्यादा आसान है, टॉर्क के दो फॉर्मूले देखे, एक R परपेंडिकुलर F देखा, दूसरा F × R × F परपेंडिकुलर देखा। कौन सा वाला आसान रहेगा, देखो जब मैं इन सिंपल बता दूं कि जब हमें फोर्स के साथ एंगल दे रखा है तो फोर्स के कंपोनेंट करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। और अगर हमें आर वेक्टर के साथ यहाँ पे कहीं एंगल दे रखा है तो डेफिनेटली मेरे को आर वेक्टर के कंपोनेंट्स करना ज़्यादा आसान होगा। अभी देख लेते हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि फोर्स के साथ डायरेक्ट एंगल मुझे दे रखा है, आर वेक्टर के साथ 37 डिग्री बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल आ जाएगा हमारे पास। देखो ये f cos 37 और ये f sin 37 हो जाएगा। मुझे कौन सा वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आर वेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंपोनेंट कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा। कितना आएगा भैया जी, f sin 37 डिग्री आ जाएगा। ये कितना होगा, ये f cos 37 डिग्री हो जाएगा। कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है, मुझे तो परपेंडिकुलर वाला लेना है, आर वेक्टर से जो परपेंडिकुलर है। f sin 37 डिग्री इनटू क्या कर दूंगा, r कर दूंगा। r की लेंथ कितनी है, 5 है। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, फोर्स कितना है 10, 37 डिग्री की वैल्यू 3/5, r कितना है 5, कितना आ जाएगा, टॉर्क = 30 न्यूटन मीटर आ जाएगा। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए अच्छे से।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो कि रॉड इस तरीके से इस पर और इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, और तुमने फोर्स कैसे लगाया, तुमने फोर्स लगाया ऐसे, एफ फोर्स लगा दिया, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। यस, और ये जो है इस बार 37 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यस बेटा देखो हमें क्या करना है, हमारे को ये लेंथ बेटा दे रखी है, लेंथ लेट से कि 10 मीटर हमें लेंथ दे रखी है, ठीक है। फोर्स हमें दे रखा है, फोर्स हम लोग ले लेते हैं, कुछ फोर्स 10 न्यूटन दे रखा है, और मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है। और इस बार मुझे क्या है कि इस रेडियस वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर की या ये जो लेंथ कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये दे रखा है। फोर्स इसके पैरेलल है, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हमें टॉर्क निकालना है इस फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। ये हमारी रॉड है, रॉड लेट से नेमिंग कर देते हैं, ए बी इज द रॉड जिसके ऊपर फोर्स लगाया गया है। अच्छा, फोर्स का एक कंपोनेंट तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करने वाला, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। कौन सा वाला नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा, केवल और केवल इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ज़्यादा आसान क्या होगा हमारे लिए, किसके कंपोनेंट्स करना ज़्यादा आसान होगा? एक तरीका तो हो सकता है, एक तो तरीका यह है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तुम ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, लाइन को एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये मेरी LOOAF हो गई, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर परपेंडिकुलर डालो, कहाँ से डालना है? यस बेटा, यहाँ से डालना है जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें निकालना है टॉर्क। तो मैंने बेटा टॉर्क डाल दिया परपेंडिकुलर, यस ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, इस तरीके से परपेंडिकुलर मैंने डाला। अच्छा, सिंपल सी बात है, हम ये जानते हैं कि टॉर्क को हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। उनमें से एक तरीका ये था कि R परपेंडिकुलर इंटू F कर दो तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहाँ पे R परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं क्या? यस निकाल सकते हैं बेटा। ये L है तो ये वाला L cos 37 और ये L sin 37, ये मेरे पास क्या आएगा? L sin 37, यानी R परपेंडिकुलर कितना आ गया? L sin 37 डिग्री आ गया। L sin 37 डिग्री डैट इज 3/5। फोर्स कितना आ गया? फोर्स मेरे पास है बेटा 10 न्यूटन फोर्स है। कुछ कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। यस, लेंथ का वैल्यू 10 है, 3/5 इंटू 10 न्यूटन मेरा फोर्स हो गया। फाइनली मेरे पास कितना आ गया? 60 न्यूटन मीटर आ गया। 60 न्यूटन मीटर मेरे पास टॉर्क आ गया, ठीक है बेटा। यस, किस डायरेक्शन में आएगा? ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन निकालने के लिए आर वेक्टर चाहिए हमें। आर वेक्टर कैसे होगा बेटा? ये आर वेक्टर है मेरा, है ना, ये आर वेक्टर होगा। मैंने बताया था कि आर वेक्टर कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वो मेरा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया गया है वो मेरा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो वो जो लाइन ज्वाइन करूंगा, जो वेक्टर ड्रॉ करूंगा, वो मेरा क्या होगा? आर वेक्टर। चाहे तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर जो होगा वो मुझे क्या देगा? वो मुझे आर वेक्टर देगा, ठीक है। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन मेरी कहाँ आएगी? आर वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। मैंने राइट हैंड यूज करूंगा। आर वेक्टर ये रहा, फोर्स वेक्टर ये रहा, किधर आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो चाहो तो बना लो, यहाँ पे क्रॉस बना लो। ये विथ डायरेक्शन मैंने क्या निकाल लिया? टॉर्क निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकता है, दिमाग थोड़ा सा ऐसे बोले कि सर ये तरीका तो है, हमने तो और तरीके से किया है, हमने तो ये 37 डिग्री है तो बेटा ये क्या लगा लो, ये भी तुम 37 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। यस बेटा, अब तुम इसी बात को ऐसे भी निकाल सकते थे, R इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। यस, फोर्स का एक कंपोनेंट यानी कि F cos 37 डिग्री, तो F cos 37 डिग्री तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, केवल और केवल इसका ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। डैट इज F sin 37 डिग्री जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यानी इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? F परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। रॉड को कैसे घुमाएगा ये? बेटा ये फोर्स इस टॉर्क को, रॉड को ऐसे घुमाने वाला है, देख पा रहा हूँ? यस, इसको कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा रॉड को। ये वाला फोर्स, जब मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा इस पॉइंट पे तो रॉड ऐसे घूमेगी। रॉड ऐसे घूमेगी तो ओमेगा ऐसे आया, यानी क्लॉकवाइज आया, क्लॉकवाइज आया, या फिर बोल दो अंदर की तरफ आया।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यानी ओमेगा की डायरेक्शन को जनरल सेंस में तो ऐसे बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज है, बट मैथमेटिकली लिखना होगा तो कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, यस। आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर कितना है 10 है, एफ परपेंडिकुलर कितना है एफ साइन 37 3/5। किधर आया, अंदर की तरफ आया, कॉस यूज करते हैं अंदर के लिए, 5 to 6 कितना हो जाएगा 60 न्यूटन आ जाएगा, फोर्स का वैल्यू 10 है, तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, यस 60 न्यूटन आ जाएगा। किस डायरेक्शन, न्यूटन मीटर आएगा, किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ आने वाला है। आई होप बात समझ में आ गई होगी बच्चों। यस, ये तो एक छोटे छोटे से इलस्ट्रेशंस थे जिसकी हेल्प से मैंने तुम्हें फॉर्मूला लगाना सिखाया कि टॉर्क कैसे निकालता है ना। तुम्हें थोड़ा फील हुआ होगा कि कैसे ये फोर्स जो है वो इस रॉड को घुमा रहा है, कैसे ओमेगा आया और कैसे टॉर्क की डायरेक्शन ली गई। देखो ओमेगा की डायरेक्शन में तो रॉड घूमेगी तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। हमने उसी बात को ऐसे कर दिया R क्रॉस V, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टॉर्क निकालने का तरीका हम जानते हैं। आर वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे, फिंगर्स को रखेंगे, किस तरफ घुमा देंगे, फोर्स की तरफ घुमा देंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यस मेरे पास डायरेक्शन आ जाएगी टॉर्क की। अच्छा, एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। लेट्स से ये मेरी बेटा वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। ठीक है, यस हमने एक्सिस ले ली और इसके ऊपर मैं एक पॉइंट है, कोई बॉडी है, उस बॉडी के पॉइंट P पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। कैसे लगा रहा हूँ, F फोर्स ऐसे लगाया। ठीक है, यस F फोर्स मैंने ऐसे लगाया। मुझे निकालना है टॉर्क अबाउट पॉइंट O। और कैसे निकालूंगा बताओ ज़रा। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेरे पास R वेक्टर होना चाहिए। किसके अबाउट निकालना है, O पॉइंट के अबाउट निकालना है। ठीक है, O पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए मेरे पास R वेक्टर होना चाहिए। मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है, अभी मुझे डायरेक्शन पता करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास R वेक्टर होना चाहिए। R वेक्टर के लिए मैंने अभी बताया था तुम्हें किस किस को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके अबाउट निकाल रहे हो। और कहाँ पे डालूंगे वेक्टर, P पॉइंट पर वेक्टर डाल दूंगे। देखो क्या बोला मैंने, OP वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, R वेक्टर। R वेक्टर इज बेसिकली O इज द इनिशियल पॉइंट, P इज द फाइनल पॉइंट, P इज द पॉइंट वेयर हम फोर्स लगा रहे हैं, O इज द पॉइंट जहां पर हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क जिसके अबाउट निकाल रहे हैं। अच्छा, मेरा R वेक्टर आ गया। R वेक्टर बेटा मेरा कुछ इस तरीके से होगा, ये मेरा R वेक्टर हो गया। R वेक्टर ये रहा, F वेक्टर ये रहा, हम लोग निकाल सकते हैं टॉर्क। R वेक्टर ये रहा, F ये रहा, तो R क्रॉस F किया तो कहाँ आएगा टॉर्क, यस टॉर्क आएगा मेरा अंदर की तरफ इस तरीके से आने वाला है। चाहो तो बना सकते हो, इस जगह हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो मेरा टॉर्क है वो ऐसे आएगा, ये मेरी टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, कैसे किया मैंने, ये मेरा R वेक्टर है बेटा। ठीक है, R वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, पाम मैंने फोर्स की तरफ रखा, मैंने घुमाया तो मेरा अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, यानी टॉर्क ऐसे होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से फटाफट देखें। यस बेटा, एक और एग्जाम्पल देखें। ठीक है, ये मेरी एक्स और वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। ये मेरा ओरिजिन है जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, O पॉइंट जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। मैंने इस बार फोर्स कैसे लगाया, मैंने फोर्स लगाया बॉडी के ऊपर, फोर्स लगाया इस बार ऐसे, यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द प्लेन है। कोई बॉडी है, बॉडी के किसी पॉइंट P पर मैंने फोर्स लगाया आउट ऑफ द प्लेन। मुझे टॉर्क निकालना है O पॉइंट के अबाउट। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जिसके अबाउट निकालना है वो इनिशियल पॉइंट है ना, और जिस पे फोर्स लगाया गया है वो फाइनल पॉइंट, उसको यूज़ करते हुए हमें वेक्टर बनाना है। दैट विल बी R वेक्टर, यानी OP वेक्टर को मैं इधर क्या बोलूँगा, R वेक्टर बोलूँगा। ये मेरा R वेक्टर आ गया। R वेक्टर आते ही मुझे R क्रॉस F यूज़ करना है। देखो कैसे यूज़ करेंगे, ये मेरा यहाँ पर, ये मेरा बेटा क्या हो गया, ये मेरा R वेक्टर हो गया, ये मेरा R वेक्टर हो गया। R वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आ रही है तुम देख पा रहे हो, R वेक्टर की डायरेक्शन ये रही। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे है, देखो R वेक्टर ये रहा, फोर्स कहाँ है, बाहर की तरफ, मैंने घुमाया, किधर आया टॉर्क, टॉर्क आया इधर। यस, टॉर्क की डायरेक्शन बेटा ये मेरी टॉर्क की डायरेक्शन आ गई।
ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। आर क्रॉस एफ किया, टॉर्क इधर आ गया। एक और एग्जाम्पल लो, किसी और क्वाड्रेंट में ले लेते हैं और समझने की कोशिश करें। हमें राइट हैंड थंब रूल हम लोग बेसिकली लगाना सीख रहे हैं और कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे अभी तक हमने। देखो नेक्स्ट एक और देखें, ये मेरा बेटा अबाउट ओ पॉइंट हो गया जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ बॉडी के ऊपर जिस पे मैंने फोर्स लगाया। कैसे लगाया फोर्स लगाया इस पर क्रॉस, इस तरीके से फोर्स लगाया। ये क्रॉस का मतलब क्या है, फोर्स जो है बॉडी के ऊपर वो अंदर की तरफ लग रहा है, फोर्स मैंने अंदर की तरफ लगाया ऐसे, ठीक है। अच्छा, आर वेक्टर मुझे बनाना है, किसके अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट निकालना है, यस। और फाइनल पॉइंट जिसके ऊपर जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया गया है वो मेरा फाइनल पॉइंट होगा। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट यूज़ करते हुए मैं वेक्टर बना दूंगा, एक पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट, मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया है। ये मेरा बेटा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आर वेक्टर मेरे पास आ गया। फोर्स कैसे है, फोर्स अंदर की तरफ है। देखो आर वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, फोर्स अंदर की तरफ, इसलिए उंगलियां अंदर की तरफ घुमाई तो टॉर्क कैसे आया, टॉर्क इस डायरेक्शन में आया, यानी कि टॉर्क कुछ ऐसे आ रहा है। अब तो फील आई होगी, टॉर्क ऐसे आया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखें बेटा। देखो एक और क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। फोर्स मान लो कि इस बार ओ पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है और बॉडी कोई आर्बिट्री शेप की कोई बॉडी है, चाहो तो बना लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और उस बॉडी के ऊपर मैंने क्या बेटा क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स मैंने बेटा इसके ऊपर इस बार कुछ ऐसे लगा दिया, फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है। अच्छा, ये क्या है मेरी, ये पी पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। पी पॉइंट के अबाउट मैंने फोर्स लगाया और ओ पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना। इस फोर्स के कारण इस बॉडी में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ ओ पॉइंट के अबाउट वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो जिसके अबाउट निकालना है वो मेरा इनिशियल पॉइंट, जिस पे फोर्स लगाया गया है वो मेरा फाइनल पॉइंट। इनिशियल फाइनल पॉइंट को यूज़ करते हुए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँगा। तो बेटा ये देखो, ये ओ पी वेक्टर मुझे ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये मेरा आर वेक्टर आ गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो आर वेक्टर बेटा ये रहा। देखो राइट हैंड यूज़ करना है, राइट हैंड फिंगर्स किस डायरेक्शन रखनी है, आर वेक्टर के डायरेक्शन में। किस तरफ घुमाना है, फोर्स की तरफ घुमाना है। किधर आ गया, आउट ऑफ द प्लेन आ गया। ये मेरा क्या हो गया, ओपी वेक्टर हो गया, ठीक है, यस। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ओपी वेक्टर हो गया, ठीक है, यस। ये मेरा ओपी वेक्टर हो गया। टॉर्क कैसा है, आर क्रॉस है, बाहर की तरफ आया टॉर्क, टॉर्क मेरे पास आया बाहर की तरफ, ठीक है। इन सब एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमने क्या सीखा, हमने टॉर्क निकालना बेटा सीख लिया। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बनते हैं वो देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखें, अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v0 from point P on the horizontal ground. Find the torque about the point of projection when the particle is at maximum height and when it reaches the ground. देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से हमने एक बॉल को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, इस तरीके से v0 स्पीड से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। एट एन एंगल थीटा हमने प्रोजेक्ट किया, दे रखा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दे रखा, ठीक है, यस। लेट्स से कि दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज P और ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते हुए ये Q पॉइंट पर पहुंच गया। ये हमारा Q पॉइंट, Q इज़ द पॉइंट जहाँ पे बॉल स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को। ये मैक्सिमम हाइट हो गया मेरा, ये R कोई पॉइंट हो गया, R नहीं लेंगे, इसको S पॉइंट ले लेते हैं, है ना, ये S पॉइंट हो गया। ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है जब बॉल मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी। मुझे क्या करना है, मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल होगी उस समय टॉर्क निकालना है। किसके अबाउट निकालना है, P पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ठीक है, यस। पार्टिकल का मास मुझे दे रखा है m, ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे। तो सबसे पहले मुझे टॉर्क निकालने के लिए मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट है, साथ के साथ उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। जिस पॉइंट से भी मुझे क्या करना है, जिस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क निकालना है
उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मुझे मिल जाए तो मैं टॉर्क निकाल लूँगा। देखो इस सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, व्हेन बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट, व्हेन बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी उस समय क्या होने वाला है। देखें, देखो बेटा mg कैसे लगेगा, हम बोलोगे सर mg नीचे की तरफ लगेगा जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी। फोर्स तो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज होती है। यस बेटा। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मेरा ये हो गया, ठीक है। यस, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। अब मुझे P पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डालना है, क्योंकि मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा आसान मेरे लिए कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, यस, टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्यों आसान पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगी तो मैं आसानी से टॉर्क निकाल पाऊँगा। यस, हम लोग रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेंज की हेल्प से हम लोग ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये मैं जानता हूँ कि ये बेटा पॉइंट P के अबाउट मुझे निकालना है, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और पॉइंट जिसके अबाउट निकालना है टॉर्क वो ये है। इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये हो गई, ठीक है। ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। कितनी आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पूरी जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे होगी, मैं ये तो जानता ही हूँ कि P से लेकर Q तक की डिस्टेंस को हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। ये मेरी क्या है, ये मेरी बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, ठीक है। जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो रेंज कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। ये पैराबोला कैसा बनता है, सिमेट्रिक बनता है, सिमेट्रिक बनता है तो ये r/2, ये भी r/2, यानी r परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया है कि सर ये r/2 आने वाला है, ठीक है। यस बेटा, इसका मतलब टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल लूँगा r/2 इंटू फोर्स केवल mg लग रहा है तो mg/2 हो गया। अच्छा, रेंज के वैल्यू तो तुम जानते ही हो, रेंज का फॉर्मूला पुट कर लेना। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला अगर इनिशियल स्पीड v0 है तो देखो v0 है तो v0, यस देखो v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रेंज हो। रेंज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, मेरे पास टॉर्क आ जाएगा। डायरेक्शन की बात कर ले, देखो आर वेक्टर कैसे लेंगे यहाँ पे, जिसके अबाउट निकालना है वो, और यस और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो, उन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो आर वेक्टर कैसे बनाओगे बेटा, आर वेक्टर मेरा ये वाला आने वाला है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आर वेक्टर हो जाएगा। फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, देखो आर वेक्टर की डायरेक्शन तो ये हो गई, आर वेक्टर की डायरेक्शन, और mg की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो r क्रॉस f करेंगे अंदर की तरफ आएगी, यानी कि टॉर्क कैसे आ रहा है, टॉर्क आएगा अंदर की तरफ डाटस क्रॉस। आई होप क्लियर हो गया होगा। वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू तुम्हें पुट करनी है, खुद से करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट देखो, ठीक है। यस, नेक्स्ट मुझे करना है Q पॉइंट के अबाउट क्या करना है, यस मुझे निकालना है कि टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट P, जब बॉल कहाँ पहुँच गई, Q पॉइंट पे पहुँच गई, ठीक है। जब बॉल यहाँ पे पहुँचेगी उस समय मुझे टॉर्क निकालना है, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, P पॉइंट, यानी mg फोर्स के कारण कितना रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ अबाउट पॉइंट P, ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उस mg फोर्स ने अबाउट पॉइंट P बॉल को कितना घुमाया वो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यस, मैं ये जानता हूँ कि सर Q पॉइंट पे जब बॉल पहुँचेगी, ग्राउंड को टच करने वाली होगी, उस समय भी फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी इस केस में, इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, ठीक है। यस, आर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रही ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रही बेटा, ठीक है। और उससे क्या करना है हमें, उससे हमें परपेंडिकुलर डालना है। कहाँ पे डालना है परपेंडिकुलर, जिसके अबाउट हमने टॉर्क निकाला है वहाँ से उस फोर्स तक हमें क्या करना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा, यही तो आएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो
टॉर्क कितना आएगा अबाउट पॉइंट पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो कितना आ जाएगा, सेकंड केस में देखें, टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। आर परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, आर आया, रेंज इनटू फोर्स कितना है, एम जी आर आ गया। डायरेक्शन की बात कर ले, डायरेक्शन देखो यार, यही तो डायरेक्शन होगी, आर वेक्टर ये रहा, देखो ये मेरा क्या है, जिसके अबाउट निकाला है वो ये रहा, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वो मेरा फाइनल पॉइंट। आर वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, एम जी फोर्स नीचे लग रहा है, आर क्रॉस एफ किया, टॉर्क अंदर की तरफ आया, डाटस क्या आया, क्रॉस आया। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखें यार। फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ओ एंड बी इफ फोर्स इज इक्वल्स टू 10 आई कैप। देखो इस बार हम लोग टॉर्क, हमें फोर्स दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। जब भी फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो डेफिनेटली हमें टॉर्क की वेक्टर फॉर्म यूज़ करनी होगी, है ना। ये तो हमें पता चलना चाहिए ना कि हमने 3 फॉर्मूले बेसिकली देखे। देखो कौन कौन से देखे, अलग अलग फॉर्म में देखे, 3 नहीं 4 बोल सकते हो। एक तो बेटा ये फॉर्मूला देखा, टॉर्क इक्वल्स टू, बेसिकली 3 ही फॉर्मूले हैं देखे हमने। आर क्रॉस एफ वाला फॉर्मूला देखा, है ना, ये वेक्टर फॉर्म है। जब भी फोर्स हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा होगा तो ये यूजली डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। दूसरा आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, ठीक है। तीसरा हमने देखा आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ये बेसिक 3 फॉर्मूले देखे, है ना। ये इन्हीं बेसिकली किस तरीके से लिखे गए थे, आर एफ साइन थीटा की हेल्प से लिखे गए, है ना। ये दोनों जो आए थे वो इस तरीके से, इस फॉर्म से आए थे। हमने आर परपेंडिकुलर एफ या आर एफ परपेंडिकुलर कैसे यूज़ करते हैं वो तो देख लिया। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म यूज़ करना सीखने वाले हैं, है ना। देखो हमें बेटा देखो फोर्स दे रखा है 10 आई कैप, किस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो ये हमें फोर्स दे रखा है, फोर्स 10 आई कैप दे रखा है, अलोंग द एक्स डायरेक्शन 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा। अच्छा, हमें टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ए, ओ एंड पी, 3 पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है ए के अबाउट। ए के अबाउट देखो बेटा, ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट ये है, तो आर वेक्टर कैसे बनाएंगे, देखो इस किसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। कहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस पी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। आर वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, तुम बोलोगे सर ये मेरा आर वेक्टर हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। मेरा ये हो गया आर वेक्टर, मेरे पास आ गया बेटा, ये रहा मेरा आर ए वेक्टर। आर वेक्टर और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, और याद करो मैंने ये बताया था कि जब आर वेक्टर और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो देखो खुद सोचो कि क्या ये फोर्स जो है ये अबाउट पॉइंट पे कोई रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा है परपेंडिकुलर टू द दिस रेडियस वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर, है ना। तो इसीलिए इस फोर्स का कोई भी टॉर्क रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। या फिर मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ कि थीटा जो है आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में जो थीटा है वो 0 डिग्री है, ठीक है। देखो थीटा 0 डिग्री है। अगर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही फोर्स एक्ट कर रहा हो तो हमेशा ध्यान रखें टॉर्क कितना पैदा होगा, 0 होगा, ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो आंसर कितना आ जाएगा, पहले वाले केस का तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। किसी बच्चे को फिर भी इच्छा हो सर मैं तो क्रॉस करके देखूंगा ही देखूंगा, सर बिल्कुल कर सकते हो यार, क्रॉस कर लो, क्रॉस करके देख लो। आर ए वेक्टर कैसे लिखोगे, देखो तुम्हें सिखाया गया आर ए वेक्टर लिखना कैसे लिखोगे। देखो ये मेरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये रहा, कितने हैं 0,5, और ये क्या है मेरा फाइनल पॉइंट 3,5। कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस 0 आई कैप, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 आई कैप, 5 माइनस 5 दैट इज 0 जी कैप। 5 माइनस 5 करूँगे तो 0 जी कैप, कितना आ गया, आर ए वेक्टर आ गया मेरे पास 3 आई कैप, ठीक है। फोर्स कितना है, तुम बोलोगे सर फोर्स आया मेरे पास 10 आई कैप। येलो भैया जी क्रॉस कर लो, कितना आ गया, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ करो, बहुत अच्छे। ये कितना है 3 आई कैप, ये कितना है 10 आई कैप, दोनों को क्रॉस करोगे आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है 0 होता है। फाइनली कितना आ गया 0 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। मैथमेटिकली हमने देख लिया, ठीक है।
यस, हमने थीटा से भी देख लिया इसको और प्रॉपर्ली मैथमेटिकल फॉर्म में वेक्टर फॉर्म से भी सॉल्व करके देख लिया। सेकंड देखिए, अब मुझे निकालना है ओ पॉइंट के अबाउट। ओ पॉइंट के अबाउट देखो, यानी मुझे बेसिकली इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है और फोर्स किस पॉइंट पे लगाया गया है, इस पॉइंट पे लगाया गया है। तो डेफिनेटली जो आर वेक्टर आएगा मेरा, आर ओ वेक्टर, वो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, क्या ये रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? देखो, फोर्स का कुछ कंपोनेंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब कुछ फाइनाइट टॉर्क आने वाला है हमारे पास। अच्छा, किस डायरेक्शन में आएगा? तो हम चाहें तो मैथमेटिकली तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आर वेक्टर है और ये आर वेक्टर हो गया, ये फोर्स हो गया, तो आर क्रॉस एफ किया तो अंदर की तरफ आने वाला है टॉर्क। यानी कौन सा प्लेन हो गया? देखो, ये मेरा प्लेन है, ये मेरा एक्स प्लेन है, लेट्स से ये मेरा वाई प्लेन है, तो जेड प्लेन के अंदर या जेड डायरेक्शन के अंदर मेरा टॉर्क आने वाला है। प्लेन नहीं, डायरेक्शन, ठीक है, जेड डायरेक्शन के अंदर, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मेरा टॉर्क आने वाला है। देख लेते हैं, ठीक है। यस, देखो, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इक्वल्स टू आर ओ वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। आर ओ वेक्टर अगेन ओरिजिन है, ये तो 0,0 है, तो ये वेक्टर कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने वो लिखा 3 - 0 आई कैप प्लस 5 - 0 जे कैप। मैं लिख देता हूँ 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। इनटू क्या किया मैंने? इनटू किया, फोर्स कितना लग रहा है? 10 आई कैप हुआ। क्रॉस कर लें, यस, आई कैप क्रॉस आई कैप तो 0 होगा, 10 जा 50, ये कितना हो जाएगा? माइनस का के कैप हो जाएगा। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ आ गया माइनस का के कैप, जैसा कि दिख रहा है मुझे कि आर वेक्टर ये रहा, एफ वेक्टर ये रहा, अंदर की तरफ जाएगा माइनस का, जेड एक्सिस की डायरेक्शन हो गई, बाहर की तरफ प्लस जेड, अंदर की तरफ माइनस जेड, तो माइनस के कैप यही बता रहा है ना। और हमने विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल भी देखा है। थर्ड पार्ट भी करते हैं। थर्ड पार्ट देखो, आर वेक्टर कैसे है? आर वेक्टर ये रहा बेटा, ये मेरा आर वेक्टर हो गया, ठीक है। आर वेक्टर ये रहा, फोर्स ये रहा, कैसे आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है। तो देखो, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, बी पॉइंट के अबाउट निकाला है, आर वेक्टर ऐसे बनाएंगे, है ना। आर वेक्टर कैसे लिखेंगे? देखो, आर बी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर बी वेक्टर कैसे आएगा? देखो, ये मेरा आर बी वेक्टर हो गया। फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये रहा, 3 - 3 0 हो गया, प्लस 5 - 0 5 जे कैप आएगा। तो आर वेक्टर मेरे पास 5 जे कैप आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं, 3 - 3 0 हो गया, प्लस 5 - 0 जे कैप हो गया, तो 5 जे कैप मेरे पास फाइनली आ गया। इनटू क्रॉस करेंगे 10 आई कैप हो गया, 50 माइनस का 50 के कैप मेरे पास आ रहा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इन देखो, इसके अंदर क्या आएगा? आर वेक्टर एरा, एफ वेक्टर एरा अंदर की तरफ आएगा, डायरेक्शन माइनस के कैप आ रही है। मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी थी? 5 × 10 50, इसके मैग्नीट्यूड हो गया। चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? टॉर्क इक्वल्स टू, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो ऐसे करना, बिल्कुल कर सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ही हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो गई? 5 मीटर है। देखो कोऑर्डिनेट्स देखो, 5 × 10 50 हो गया, डायरेक्शन माइनस के कैप हो गई, आंसर आ गया। ठीक, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या करना है, इस सिस्टम का, मान लो कि कोई बॉडी है, बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या लग रहे हैं? फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और हमें ओ पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट ओ के अबाउट क्या करना है? नेट टॉर्क इन फोर्सेस के कारण जो प्रोड्यूस हुआ वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। यस, एक एक करके हम लोग देखते हैं, एक एक फोर्स के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो निकाल लेंगे विथ डायरेक्शन, और फिर सिंपली क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे उनका विथ डायरेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले फोर्स की। देखो, फर्स्ट वाला फोर्स हम लोग देखते हैं, दैट इज F1 फोर्स। कितना लग रहा है बेटा? 10 न्यूटन लग रहा है। यस, आर वेक्टर ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है, किस पे फोर्स, किस पॉइंट पे फोर्स लगा है? इस पॉइंट पे फोर्स लगा है। तुम बोलोगे सर आर वेक्टर बेटा ये वाला आ जाएगा, आर वेक्टर, दिस विल बी द R1 वेक्टर। R1 वेक्टर ये रहा, फोर्स ये रहा, कहाँ आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। टॉर्क कैसे आएगा? देखो, आर वेक्टर की डायरेक्शन बेटा ये रही, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है,
फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, मेरा थंब कहाँ गया, अंदर की तरफ गया, यानी टॉर्क कहाँ प्रोड्यूस हुआ, अंदर इनटू द प्लेन हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, सिंपल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ। देखो बेटा, हम क्या कर देते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, यस, इसको एक्सटेंड किया, ये लेंथ कितनी है, 10√2 है, तो इसका कंपोनेंट किया तो कितना आ जाएगा, यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे यहाँ से यहाँ तक की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा R1 परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, फोर्स ऐसे लग रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, टॉर्क इज इक्वल्स टू R परपेंडिकुलर इंटू एफ किया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, तो 10√2 ये है, 10√2 cos 45 दैट विल बी 10 मीटर। ठीक है, ये कितने आ जाएगी, ये आ जाएगा 10√2 cos 45 आएगा, दैट विल बी 10 इंटू फोर्स कितना लगा, फोर्स लगा है 10 न्यूटन, टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क आ गया 100 न्यूटन, 100 न्यूटन मीटर आ गया, किस डायरेक्शन में आया, इनटू द प्लेन आया, इसलिए मैं क्रॉस यूज कर रहा हूँ, τ1 बोलते हैं इसको। सेकंड देखो, सेकंड वाला, इस F2 के कारण इस बात को हम लोग ऐसे भी फील कर सकते थे कि ये जो फोर्स है ये इस बॉडी को कैसे घुमाएगा। यस, देखो इसका कंपोनेंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, ये वाला कंपोनेंट इस बॉडी को ऐसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, और क्लॉकवाइज घुमाएगा इसका मतलब ओमेगा की डायरेक्शन कैसे हो गई, अंदर की तरफ हो गई। ठीक है, यस, यानी कि इनटू द प्लेन हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन। सेकंड वाला देखो, ये फोर्स कैसे घुमा रहा होगा बॉडी को, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, और एंटी क्लॉकवाइज को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, यस, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द प्लेन। और चाहो तो R क्रॉस F से तो सीख ही रहे हम लोग, ये रहा O पॉइंट, ये रहा जिस पॉइंट के अबाउट हमने फोर्स लगाया, R वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये वेक्टर हो गया R2 वेक्टर, ये रहा R2 क्रॉस F किया, बाहर की तरफ आया, तो τ2 इज इक्वल्स टू R परपेंडिकुलर इंटू F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे जिस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, उस पॉइंट से क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दूंगा। बहुत अच्छे, कितनी आ रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये 5 मीटर है, तो 5 cos 53 डिग्री, तो R परपेंडिकुलर मेरे पास आया 5 cos 53 डिग्री आया। 5 cos 53 डिग्री को ही मैं sin 37 दैट इज 3 मीटर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, ये 3 मीटर हो गया। फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है, कितना आ गया, 60 न्यूटन मीटर आ गया। डायरेक्शन तो देख लो, देखो ये फोर्स कैसे घुमाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगा, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स घुमा रहा था बॉडी को, अबाउट पॉइंट ओ, ये तो अबाउट पॉइंट ओ कैसे घुमा रहा था, ऐसे घुमा रहा था, ये वाला कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और चाहो तो R क्रॉस F किया, बाहर आ रहा है, डॉट बना देंगे। थर्ड देखो τ3, अगेन वही प्रोसीजर, ये रहा फोर्स F3, क्या करेंगे, हमारे पास R वेक्टर ये रहा, ये R वेक्टर है, R3 वेक्टर हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे, देखो बेटा परपेंडिकुलर हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाएंगे। पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे बनेगी, ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे होगी। ठीक है, यस, फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, O पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर, ये मेरी डिस्टेंस हो गई। ये 10 cos 37, ये 10 sin 37 हो गया, तो 10 R परपेंडिकुलर इंटू F करेंगे, यस, 10 sin 37 डिग्री इंटू फोर्स F कर देंगे, फोर्स कितना है, 10 न्यूटन फोर्स, 10 10 जा 100 इंटू 3/5 दैट विल बी 60 न्यूटन मीटर आ जाएगा। कैसे घुमाएगा, देखो R ये रहा और F वो रहा, घुमाया बाहर की तरफ आ रहा है, R ये रहा। ठीक है, R वेक्टर अगर दिक्कत हो तो एक्सटेंड करो, ये R वेक्टर की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन है, आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, इसका मतलब डॉट आएगा। ठीक है, यस, ये वाला देखो F4 और बच रहा है तुम्हारे पास। फोर्थ
टाउ फोर्स देखो कैसे निकालेंगे, देखो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ यूज कर लेते हैं। यस देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्टली मुझे दिख रही है, देखो फोर्स ऐसे लगा रखा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे आएगी इसकी, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, कितना दिख रहा है 5 मीटर दिख रहा है, सिंपल डायरेक्टली आ जाएगा टाउ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 5 मीटर, फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन, कितना आ गया टाउ फोर इक्वल्स टू 50 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो मिस्टेक तो नहीं करी है। यस बेटा ठीक है, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ। ये फोर्स कैसे घुमाएगा, अबाउट पॉइंट ओ ऐसे घुमाएगा, यानी कि कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। चाहो तो आर क्रॉस एफ कर लो, बाहर की तरफ आने वाला है। ठीक है, आर क्रॉस एफ किया, बाहर की तरफ आएगा, एंड बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या यूज करना पड़ेगा, हमें डॉट यूज करना है। ठीक है, ये रहा हमारे पास सारे फोर्सेस के कारण जो टॉर्क आ रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। देखो ये वाला फोर्स कैसे घुमा रहा था, इसको इस सेंस में घुमा रहा था। ये फोर्स कैसे घुमाएगा, अबाउट पॉइंट ओ ऐसे घुमाएगा। ये फोर्स कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। ये फोर्स कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। ठीक है, तीनों की डायरेक्शन सेम आ रही, एक की अपोजिट आ रही, देख भी पा रहे हैं इससे। नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे, नेट टॉर्क देखो मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, कौन सी वाली को, बाहर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो अंदर वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव हो गई। तो ये तीनों की डायरेक्शन तो सेम है, इनको तो ऐड कर देते हैं। 60 60 120 120 प्लस 50 170 170, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -100 किया। फाइनली नेट टॉर्क कितना आ गया 70 न्यूटन। पॉजिटिव का आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव किसको लिया था, बाहर वाले को, डॉट आएगा न्यूटन मीटर। यस बेटा, विथ डायरेक्शन हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। नोट करें बेटा इसको। आई होप बच्चों टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, ये अच्छे से आ गया होगा, है ना। अच्छा, हमने ये देख लिया। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टॉर्क निकालना है इस फोर्स के कारण ए पॉइंट, बी पॉइंट और ओ पॉइंट के अबाउट। ठीक है, अगेन आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते तुम्हें सिखा दिया गया है। फोर्स तुम्हें दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट करना, ध्यान से आंसर आ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे मुझे रिप्लाई करना है, यस कंफर्म करने के लिए मैं कंफर्म कर दूंगा आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे।